नमस्कार दोस्तों। जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग निश्चित ही देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपकी जो अर्निंग है वो डबल होने वाली है। अगर आपके पास समय अभी नहीं है तो जब आपके पास टाइम मिले तब दोस्तों आप देखिए इस वीडियो को, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे कंप्लीट मैटर समझ में आएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एईपीएस के माध्यम से हम कस्टमर का बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो हमें वहां पे कमीशन मिलता है। साथ ही साथ हम 1% का चार्ज भी कस्टमर पे करते हैं। और अगर वो कस्टमर दोस्तों 10,000 रुपए विड्रॉ करता है तो ऐसे में 100 रुपए हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। प्लस आपको पता है कि अलग अलग एईपीएस कंपनियां हमको यहाँ पे अलग अलग विड्रॉ पे कमीशन भी देती हैं। ठीक है, कुछ पे आपको 10,000 विड्रॉ पे 10 रुपए मिलता है, कहीं पे आपको 12 मिलता है, कहीं पे आपको 15 मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग एईपीएस कंपनियों का नियम जो है वो अलग अलग है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात कॉमन है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे एईपीएस डिपॉजिट का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एईपीएस डिपॉजिट का यूज करते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो डबल होगी। कैसे डबल होगी, बात को आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, जब हम एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ करते हैं तब हमें कमीशन मिलता है, प्लस 1% हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। ठीक है, हम कस्टमर को कैश दे देते हैं। तो इससे आपको दिक्कत ये हो जाती है कि कैश की प्रॉब्लम आपको ज्यादातर होने लगती है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे एईपीएस डिपॉजिट के माध्यम से भी आप बैलेंस को डिपॉजिट करने लगेंगे तब आपके पास दोस्तों कैश की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा, कैश लेके आएगा, वो जमा करवाएगा। तो जो आपने किसी कस्टमर का बैलेंस विड्रॉ किया है वो आपके वॉलेट में है, उसी को दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको दोस्तों एईपीएस के जैसा यहाँ पर भी आपको कमीशन मिलेगा। दूसरी बात यह है, आप चाहें तो कस्टमर से 1% एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि कस्टमर देना नहीं चाहता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग यहाँ पे बिंदास ले रहे हैं और आसानी से दे रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने शॉप पे ये चार्ज अप्लाई कीजिए, इसके लिए बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, हालांकि कंपनियों का बाउंडेशन तो आता ही रहता है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज मत लीजिए, गैर कानूनी है। इन सब चीजों को आप थोड़ा से समझ करके, ठीक है, कोई दिक्कत ना आ पाए इसका आप विशेष ध्यान दीजिए, उसके बाद आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एईपीएस के माध्यम से अगर आप लोग डिपॉजिट भी करते हैं तो आपकी काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कैश समस्या की। ठीक है, जो आपको कैश कस्टमर को देने के लिए नहीं हो पाता है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये करें, बहुत खास बात है कि देखिए, जब हम अपने शॉप पे केवल एईपीएस विड्रॉ करते हैं तो कस्टमर हमारे पास कम आते हैं। जब हम एईपीएस के माध्यम से डिपॉजिट भी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जमा करने वाले कस्टमर भी आएंगे। इसमें एक बात आप अच्छी तरह से ये जान लीजिए कि आप उन्हीं लोगों के खाते में पैसे को जमा कर सकते हैं जो दोस्तों जिनका अकाउंट आधार से लिंक है, मतलब आधार अकाउंट में लिंक है, उनके पास ही पैसे आप जमा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इस प्रक्रिया में आपको थंब लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कस्टमर का। ठीक है, तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा, कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। डीएमटी समझ के लोग दोस्तों यहाँ पे एईपीएस डिपॉजिट का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यही डीएमटी है, लेकिन ये डीएमटी नहीं है। डीएमटी आपका अलग चीज है, कैश डिपॉजिट आपका अलग चीज है। ठीक है, डिपॉजिट में आप फिंगर लगवा के आसानी से जमा करते हैं कस्टमर का पैसा, लेकिन जो आपका डीएमटी होता है उसमें आपको अकाउंट वेरीफाई करना होता है। फिंगर लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ओटीपी की आवश्यकता होती है, आसानी से आप डीएमटी करते हैं। तो डीएमटी में दोस्तों हम जानते हैं कि वर्तमान टाइम में 1.2% यहाँ पे आरबीआई के नियमानुसार चार्ज कर दिया गया है। पहले ये आपका 1% था, लेकिन अब इसको 1.2% कर दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज अलग है, आपका ये चीज अलग है। अगर आप लोग यहाँ पे एईपीएस डिपॉजिट का यूज करते हैं तो आपके पास पहली बात ये है कि एईपी मतलब कैश की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपके पास कस्टमर काफी ज्यादा मल्टीपल होते चले जाएंगे। जो अभी तक केवल आपके पास यहाँ पे एईपीएस विड्रॉ के लिए आते थे, अब दोस्तों यहाँ पे कस्टमर जमा करने के लिए भी आएंगे और जमा स्मूथली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बैंक यहाँ पे आपके एईपीएस डिपॉजिट वाला सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी हैं। हालांकि अभी कुछ एईपीएस एप्लीकेशन में एईपीएस डिपॉजिट का जो फीचर्स है वो अवेलेबल
नहीं है, लेकिन दोस्तों स्पाइस मनी में ये बढ़िया काम करता है, अवेलेबल भी है। स्पाइस मनी के जो भी रिटेलर्स हैं अच्छा खासा बेनिफिट इसका ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर जो हमारा एईपीएस डिपॉजिट है, डीएमटी है, क्या दोनों सेम है या अलग है? हम लोग डिपॉजिट का यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो मुझे उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक हो गया, सो मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि डीएमटी के लिए चार्जेस अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं 1.2% आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। ये आपका 1 अगस्त से ही लागू हो गया था 2024 में। ठीक है, अच्छा, अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका बैलेंस डिपॉजिट वाला सिस्टम है ये बहुत ही स्मूथली काम करता है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। जैसे आप यहाँ से फिंगर लगवाएंगे दोस्तों वैसे आपका पैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा तुरंत। कस्टमर के अकाउंट को आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं कि पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तुरंत पैसा आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिस्टम जो है बहुत ही शानदार है। आपकी जो इनकम है दोस्तों डबल हो सकती है अगर आप लोग यहाँ पे इन दोनों फीचर्स का यूज करते हैं तो। ठीक है, एईपीएस विड्रॉ का, एईपीएस डिपॉजिट का। हालांकि अभी ये मैंने आपको बताया कि कुछ एईपीएस में नहीं है कंपनी में, लेकिन स्पाइस मनी में है, जिसमें है आप उसका फायदा ले सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एईपीएस डिपॉजिट क्या होता है, उसके बाद आपका डीएमटी क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप अवश्य कीजिए।